गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग बच्चों। सो हम लोग आ गए फिर से अपना चौथा क्लास लेके। लास्ट क्लास में लास्ट को कुछ इधर उधर हो गया था टेक्निकली, कोई बात नहीं, मैंने ठीक से वाइंड अप कर नहीं पाया क्लास को। आप लोगों को मैंने बोल भी दिया था कि जो वो लास्ट क्लास में जो मैंने लास्ट में बताया आप लोगों को क्या था, वो अपना गोल्डन रूल्स। वो गोल्डन रूल्स को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके याद करना है। अगर वो आप लोगों के मुंह में अभी है, जुबान में अगर वो है पूरा, मतलब इट इज इफ इट इज एट द टिप ऑफ योर टंग, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू वॉच दिस क्लास। तभी आपको ये क्लास देखना है, आज का क्लास देखना है। अगर नहीं देखे हो तो पॉज करो या तो फिर इस वीडियो को बंद करो। लास्ट वीडियो में मैंने वो जो लिखा हुआ है उसको ठीक तरीके से याद करो, रट लो और उसके बाद अभी ये क्लास फिर से प्ले करना। चलो अभी हम क्लास 4 शुरू करते हैं। क्लास 4 हम लोग अभी शुरू करते हैं बच्चों। परफेक्ट। एक सेकेंड बच्चों। हाँ, अभी हम क्लास 4 शुरू कर रहे हैं। ये क्या आ गया? तो अपना जो वो था ना, लास्ट में हम लोग किए थे, कल तो लास्ट क्लास में तो हम लोग किए थे आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। वो सब बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे घर में। और उसके बाद गोल्डन रूल्स किए थे। गोल्डन रूल्स का क्यों हम लोग गोल्डन रूल्स क्यों पढ़ते हैं, वहां पे भी मैंने लिखा था। गोल्डन रूल्स हम लोग पढ़ते हैं इसीलिए टू नो विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। एक अकाउंट में हम लोग डेबिट में लिखें या क्रेडिट में लिखें, उससे जानने के लिए हम गोल्डन रूल्स पढ़ाई करते हैं, गोल्डन रूल्स का पढ़ाई करते हैं। ये सच में गोल्डन रूल्स है बच्चों। द नेम इटसेल्फ जस्टिफाइड दैट गोल्डन रूल्स। ये 5-6 लाइन ना हमें बहुत ही काम में आएगा। पूरा अकाउंटिंग ये जो 6 लाइन मैंने बोला है उसके ऊपर ही बेस है, उसके ऊपर ही बेस है। तो उस हिसाब से हम लोग अभी शुरू करते हैं। क्या हो गया, क्या हो गया भाई? एक सेकेंड। तो अपना था क्या, ये उसको प्रोसेस होने दो। अभी क्या हम लोगों को पढ़ना है। एक सेकेंड, आ गया ना, सही है। गोल्डन रूल्स में हम लोग पढ़ाई किए थे, उसमें अपना था, एक सेकेंड, एक सेकेंड, पर्सनल अकाउंट का रूल, रियल अकाउंट का रूल और नॉमिनल अकाउंट का रूल। पर्सनल अकाउंट में हम लोग क्या पढ़े थे? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो आप तो बहुत सारे बात बोल दिए कि सर ये तो पूरा गोल्डन रूल्स है, इसी के ऊपर ही अपना अकाउंटिंग बेस्ड है, तो कैसे ये सब कैसे हो रहा है? तो उसका एप्लीकेशन आज हम सीखेंगे। आज का क्लास का मतलब क्या बोले, आज का क्लास का टैगलाइन होगा एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रूल्स, एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रूल्स। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या? एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रूल्स में हम लोग क्या करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रूल्स में हम लोगों को करना है, मैंने ना बहुत सारे ट्रांजेक्शन लिखा है। बिजनेस में जो भी कुछ ट्रांजेक्शन हो सकता है उस हिसाब से मैंने कुछ 40-50 ट्रांजेक्शंस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को, एक सेकेंड, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को हमें गोल्डन रूल्स को अप्लाई करते हुए एवरी ट्रांजेक्शंस को हम लोगों को डेबिट और क्रेडिट में कन्वर्ट करना है, डेबिट और क्रेडिट में कन्वर्ट करना है। वो आज हम लोग उसको ठीक तरीके से समझ लेंगे। अरे क्यों आज ऐसे हो रहा है? ये ऐसे तो होना नहीं चाहिए। आजा बच्चा, यस आ गया। चलो आ गए हम भी। परफेक्ट। सो अभी मेन कंटेंट शुरू हो गया। आप लोग अपना सब पूरा कंसंट्रेशन, ध्यान इसी में लगाओ। आज के क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों आज के क्लास। फिर से बोल रहा हूं, पहले जो 3 क्लास खत्म किए हैं वो 3 क्लास नहीं देखे हो तो 4th नंबर क्लास देखना नहीं है। पूरी इंटरलिंक्ड क्लास है ये, ठीक है ना? परफेक्ट सर। चलो आज तो शायद ये गुस्सा कर रखा हुआ है,
काम ही नहीं कर रहा है सही से, क्यों ऐसे हो रहा है आज? चलो चलो, सब लोग हेडिंग दे दो, सब लोग हेडिंग दे दो। एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रूल्स, सब लोग हेडिंग दे दो। एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रूल्स, एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रूल्स। चलो मैं भी दे देता हूं भाई, तो आज क्यों ऐसे हो रहा है? एप्लीकेशन कौन सा पेन यूज करें आज? चलो सर आज रेड कलर ही दे दीजिए। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रूल्स, एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रूल्स। होता क्या है चीज, सोचो बच्चों। जो लोग अकाउंटिंग करते नहीं वो लोग सिर्फ लिख लेते हैं ट्रांजैक्शन कि मैंने उससे पैसा रिसीव किया, या फिर उसको पेमेंट कर किया, उसको रेंट दिया, उसको सैलरी दिया, उसको सेल किया, उससे परचेज किया, ऐसे लिख लेते हैं। लेकिन अकाउंटिंग में ना हम लोग इसी ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमैटिक वे में लिखेंगे, एक सिस्टमैटिक वे में लिखेंगे। मतलब एवरीथिंग व्हाटएवर हैपेंस, व्हाटएवर ट्रांजैक्शन हैपन इन अ बिजनेस, दैट नीड्स टू बी रिकॉर्डेड इन अ स्पेशल वे। In a special way means we need to convert every transactions in a business into debit or credit, debit and credit form। मतलब let's say कि अभी मैंने एक एग्जांपल लिखना है। चलो एक पहला ट्रांजैक्शन, received rupees 1000 from Anup, received rupees 1000 from Anup। मतलब बिजनेस अनूप से 1000 रुपीज रिसीव किया। जो बंदा अकाउंटिंग नहीं, उसको अकाउंटिंग नहीं पता है, वो ऐसे ही लिख के छोड़ देगा। लेकिन जिसको अकाउंटिंग सही से पता है वो ऐसे ही नहीं लिखेगा। इसी ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग के तरीके से लिखना पड़ेगा। अकाउंटिंग के तरीके से लिखने का मतलब क्या है, हमें बिजनेस का हर ट्रांजैक्शन को, एवरी ट्रांजैक्शन को एक स्पेशल वे में लिखना है। वो स्पेशल वे क्या है, एवरी ट्रांजैक्शन को हम डेबिट और क्रेडिट में लिखना है। तो वो आज हम सीखेंगे विद द एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रूल्स। आज का क्लास का मोटो और ऑब्जेक्टिव वही है कि हमें आज गोल्डन रूल्स का एप्लीकेशन सीखना है। मैंने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस लिए हैं, वो सब ट्रांजैक्शन को हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे इस ट्रांजैक्शन को अगर हम अकाउंटिंग के तरीके से लिखेंगे तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। सही है, चलो। तो सर और एक चीज आपको याद करना है और आपको समझना है कि सर जो भी ट्रांजैक्शन मैंने अभी लिखना है ये सब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। रिसीव्ड 1000 फ्रॉम अनूप, इसका मतलब है बिजनेस अनूप से 1000 रुपया रिसीव किया। बिजनेस अनूप से 1000 रुपया रिसीव किया। बिजनेस अनूप से 1000 रुपया रिसीव किया। उसी एंगल से, उसी तरह से हमें समझ के आगे चलना है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलो, तो रिसीव्ड 1000 फ्रॉम अनूप, इसका अभी हम अकाउंटिंग वे अकाउंटिंग की तरह तहत लिखना है। कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, मतलब होता नहीं, बेसिकली अपना तो मदर टंग उड़िया है, तो उस हिसाब से हिंदी में हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल हो रहे हैं, बोलते हैं, समझ में आता है, लेकिन इतना फ्लुएंसी नहीं है अपना हिंदी में। हो जाएगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अभी तो हम लोग इसी प्लेटफॉर्म में नए नए आए हुए हैं, तो कभी कभी कहीं कहीं पे अगर आप लोगों को थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो तो एडजस्ट कर लेना। सही है, चलो सही है। चलो सर ये कैसे करना है हमें? बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है। रिसीव्ड रुपीज 1000 फ्रॉम अनु, ये जो ट्रांजैक्शन है इसको हम एक सेंटेंस बोल सकते हैं। इंग्लिश का एक सेंटेंस है ये। सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस वर्ड्स। तो हमें ये सेंटेंस में ईच एंड एवरी वर्ड को पिक करना है और चेक करना है क्या ये एक अकाउंट हो सकता है। ये पहला स्टेप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे कि अपना ये जो ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, इस ट्रांजैक्शन में पहला वर्ड क्या है? रिसीव्ड। सोचो हम लोग कल या लास्ट क्लास में अराउंड 40 अकाउंट का आइडेंटिफिकेशन किए थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। उसी लिस्ट में कहीं पे भी मैंने
सिर्फ रिसीव नाम का कुछ लिख के एनालाइज किया था क्या? नहीं सर, ऐसे नहीं है। रिसीव नाम का कुछ भी अकाउंट नहीं है। तो सोच रहा हूं, मतलब आप लोगों को पता चल रहा है ना अभी कि लास्ट क्लास का इंपोर्टेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट क्लास। तो सर रिसीव कैन नेवर बी एन अकाउंट। कैन ₹1000 बी एन अकाउंट? कैन ₹1000 बी एन अकाउंट? सर पता नहीं, लग तो रहा है किसी को नहीं लग रहा है। मैं बोल रहा हूं ₹1000 का मतलब क्या है? कैश। ₹1000 का मतलब क्या है? कैश। और कैश एक अकाउंट हो सकता है ना, हम लोग कल डिस्कस किए थे। हाँ सर, अगर वो एक अकाउंट है तो उसको हम अंडरलाइन करेंगे। ट्रांजैक्शन में अगर कोई भी वर्ड अकाउंट की कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। सर फ्रॉम कैन बी एन अकाउंट? नो सर, फ्रॉम कैन नेवर बी एन अकाउंट। कैन अनूप बी एन अकाउंट? हाँ सर, अनूप तो अकाउंट हो सकता है, अनूप तो अकाउंट हो सकता है। परफेक्ट सर। पहला काम यह है, ट्रांजैक्शन कोड सही तरीके से पढ़ के हमें एनालाइज करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन सा पॉसिबल अकाउंट इन्वॉल्व है, कौन सा पॉसिबल अकाउंट इन्वॉल्व है। जैसे कि मैंने रीड किया ये ट्रांजैक्शंस को, ईच एंड एवरी वर्ड को मैंने पिक किया और एवरी वर्ड को मैंने पूछा कि भाई तू क्या एक अकाउंट हो सकता है? उसी हिसाब से वो अगर वो आंसर हाँ किया तो उसको अंडरलाइन करेंगे, अगर ना किया तो उसको छोड़ देंगे। जैसे कि रिसीव्ड, ये नहीं हो सकता तो इसको हम छोड़ दिए। ₹1000 का हम कैश बोले तो इसको हम अंडरलाइन कर लिए। फ्रॉम एक अकाउंट नहीं हो सकता, अनूप एक अकाउंट हो सकता है, उसको अंडरलाइन हम लोग कर लिए। चलो भाई ठीक है, बताओ ₹1000 अगर अकाउंट है तो ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा? पर्सनल में आएगा, रियल में आएगा या नॉमिनल अकाउंट में आएगा? चलो हम अपना वो प्रोसेस फॉलो करते हैं बच्चों। क्या था वो प्रोसेस? बुलाओ। कैश कैश कैश, कोई हाँ बोलने वाला है? नहीं सर। कैश दुकान का नाम है? नहीं सर, तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट भी नहीं हुआ। किसी को रिप्रेजेंट करता है? नहीं सर। सर क्या ये गुड्स है? नहीं सर। क्या ये प्रॉपर्टी है? हाँ सर, ये तो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है मतलब ये हो गया अपना रियल अकाउंट। एक्सीलेंट सर। अनूप बुलाओ। हाँ सर, अनूप तो हाँ बोलते हैं कोई भी, तो इसको हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। क्या हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट लिख सकते हैं? लिख भी सकते हैं, लेकिन ना लिखे भी तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम पर्सनल लिखो, आर्टिफिशियल लिखो, रिप्रेजेंटेटिव लिखो, रूल तो वही है। तो पर्सनल लिख लो यार, क्यों ज्यादा लिखना है? नहीं, अगर किसी को लिखना ही है तो अगर लिख ले तो लिख ले, जैसे n.पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट नहीं चाहिए ऐसे, मतलब टेंशन मत लो। तो पहला स्टेप हम क्या किए? ट्रांजैक्शन को सही तरीके से रीड किए। दूसरे स्टेप में हम लोग ट्रांजैक्शन में जो भी पॉसिबल अकाउंट है उसको आइडेंटिफाई किए। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया? अकाउंट का नेचर को आइडेंटिफाई किया। नेचर मतलब पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, उसको आइडेंटिफाई किया। परफेक्ट सर। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें जो गोल्डन रूल्स हम लोग याद किए थे उसको अप्लाई करना है। सोचो रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट, जब तुम इस अकाउंट के बारे में सोच रहे हो, ये तुम्हें दिखाई ही नहीं देगा, इसको पूरा तुम इग्नोर करना है, काटना नहीं है। मैंने तुम्हें समझाने के लिए काटा है, ठीक है ना? तो सर यस, पहले हमें सिर्फ इसी के बारे में सोचना है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? सर रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सोचो ये जो ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुआ, बिजनेस में क्या हुआ? बिजनेस ने अनूप से पैसा रिसीव किया, बिजनेस ने अनूप से पैसा रिसीव किया। तो इसके लिए बिजनेस को कैश का क्या हुआ? कैश कम्स इन हुआ या कैश गोज आउट हुआ? जब भी रियल अकाउंट का बात चल रहा है दिमाग में दो चीज आना चाहिए। जब भी रियल अकाउंट का बात चल रहा है दिमाग में दो चीज आना चाहिए, इन मत लिखो, कम्स इन या गोज आउट। ये ट्रांजैक्शन के लिए 1000 रुपया बिजनेस को आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है? सर क्या बात कर रहे हो आप? बिजनेस अनूप से रिसीव किया है ना, तो बिजनेस को पैसा आ रहा है। इसको हिंदी में आ रहा है बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कम्स इन। इंग्लिश में बोलते हैं कम्स इन। परफेक्ट सर। अनूप के बारे में सोचो, अनूप पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सोचो इस ट्रांजैक्शन की वजह से अनूप रिसीव कर रहा है या गिवर हो रहा है? वो अनूप कुछ रिसीव कर रहा है या अनूप कुछ दे रहा है? अनूप कुछ पैसा रिसीव कर रहा है या अनूप कुछ दे रहा है? अनूप कुछ दे रहा है सर, अनूप कुछ दे रहा है। देने को इंग्लिश में बोलते हैं गिवर। तो सर पर्सनल अकाउंट अनूप हो गया गिवर, अनूप हो गया गिवर। तो सर
अगर एक रियल अकाउंट में कम्स इन है तो रियल अकाउंट कम्स इन का मतलब हम लोग रूल किए थे, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर कम्स इन हुआ तो डेबिट होगा, अगर कम्स इन होगा तो डेबिट होगा। अगर एक पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो गिवर होने से वो क्रेडिट होगा। तो सर ये हो गया अपना डेबिट एंड क्रेडिट। अगर इस ट्रांजेक्शन को हम अकाउंटिंग के तहत लिखना है तो हमें क्या करना है, हमें करना है डेबिट, मतलब कैश अकाउंट को डेबिट करना है। हमेशा बच्चों यहाँ पे डेबिट को पहले लिखना है, कैश अकाउंट को डेबिट करना है। कितना? 1000 रुपया। इसका मतलब है बिजनेस 1000 रुपया, बिजनेस को 1000 रुपया आया, बिजनेस को 1000 रुपया कम इन हुआ, कम्स इन हुआ, कम्स इन हुआ। और अनूप, अनूप क्या किया? अनूप गिवर हो गया, अनूप गिवर हो गया 1000 रुपया का, अनूप हो गया गिवर 1000 रुपया का। तो ये हो गया तुम्हारा अकाउंटिंग की तहत लिखने का तरीका। ये ट्रांजैक्शन को अगर ऐसे ही लिखना है तो कॉमन मैन लिखते हैं, अगर एक अकाउंटेंट इसी ट्रांजैक्शन को लिखेगा तो इस तरीके से लिखेगा। और जो भी अकाउंट्स को समझता है, ये देखने के बाद उसको पता चल जाएगा, इसको देखने के बाद उसको पता चल जाएगा कि सर बिजनेस ने अनूप से पैसा रिसीव किया है, बिजनेस ने अनूप से पैसा रिसीव किया है। होपफुली ये आपको समझ में आ गया। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं, डरना नहीं है बच्चों। ऐसे तो मुझे 40-50 ट्रांजेक्शन करना ही है, लेकिन पहला ट्रांजेक्शन है इसलिए थोड़ा फोकस करो, ध्यान दो, कंसेंट्रेट करो। ओडिया में बोले तो मन देकी भला भावरे बुझाओ। ओके, लीव यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग रिगार्डिंग ओडिया। जो भी समझ में आ गया, जिसको भी ओडिया समझ में आ गया वो खुशी हो जाओ। तो ठीक है, चलो। रिसीव 1000 फ्रॉम अनूप, इसका मतलब क्या है? पहले हमें इस ट्रांजैक्शन में रीड करके इस ट्रांजैक्शन में जो भी अकाउंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कैसे पता चलेगा? सिंपल सा बात है भाई, देयर इज नो शॉर्टकट, यू हैव टू गो थ्रू प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? ईच एंड एवरी वर्ड को पिक करो और पूछो क्या ये एक अकाउंट हो सकता है। जैसे हम लोग पिक किए रिसीव को, क्या ये रिसीव अकाउंट हो सकता है? नहीं सर, खाली रिसीव तो अकाउंट नहीं हो सकता है। किसी और के साथ मिलकर रिसीव आएगा तो फिर बाद में देख लेंगे, लेकिन खाली रिसीव अकाउंट नहीं हो सकता। ₹1000, ये सर ये कैश होता है तो इसमें हम लोग कैश बोल दिए। और फ्रॉम तो कभी भी नहीं हो सकता, अनूप भी एक अकाउंट हो सकता है। उसके बाद हम इसका नेचर आइडेंटिफाई किए कि ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। कैश रियल अकाउंट है और अनूप पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद हमने रूल्स अप्लाई किए। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस ट्रांजेक्शन की वजह से बिजनेस ने पैसा रिसीव किया या बिजनेस ने पैसा पे किया? बिजनेस ने पैसा रिसीव किया है। रिसीव किया है मतलब बिजनेस को पैसा आया है, कम्स इन, बिजनेस को पैसा आया है। तो कम्स इन होने से डेबिट हो गया। और इसी ट्रांजैक्शन के लिए अनूप ने गिवर हुआ है, अनूप ने पैसा दिया है, तो गिवर होने से क्या हो गया? क्रेडिट। तो सर जब भी रियल अकाउंट दिमाग में आए ना, आप लोगों को सिर्फ ये दो वर्ड दिमाग में रखना है, कम्स इन या तो फिर गोज आउट, कम्स इन या तो फिर गोज आउट। रियल अकाउंट के बारे में जब तुम सोचते हो, यहां पे कभी भी रिसीवर गिवर ऐसा कुछ चीज दिमाग में नहीं आना है। अगर ये रिसीवर गिवर आ रहा है, रियल अकाउंट के बारे में सोच रहे हो और रिसीवर गिवर आ रहा है तो गलत हो रहा है। रियल अकाउंट के बारे में जब हम सोचेंगे तो हमें सिर्फ दो ही वर्ड दिमाग में आना चाहिए, कम्स इन या गोज आउट, कम्स इन या गोज आउट। अगर जब हम पर्सनल अकाउंट में जाएंगे तो वहां पे सिर्फ दो वर्ड आना है, रिसीवर या गिवर, बाकी कुछ दिमाग में नहीं आना चाहिए। वैसे जब हम नॉमिनल अकाउंट की तरफ जाएंगे तो सिर्फ दो वर्ड आना चाहिए, एक्सपेंस या इनकम, एक्सपेंस या इनकम, बस उस हिसाब से आगे बढ़ना है। तो जैसे कि हम कैश अकाउंट को पिक किए थे, जब हम कैश अकाउंट को पिक किया हमारे दिमाग में दो चीज आना चाहिए इस ट्रांजेक्शन के लिए, कैश comes in or cash goes out. For this transaction cash comes in or cash goes out. Similarly, when we picked personal account or Anup account, at that point of time we need to two things would come to our mind, either receiver or giver, nothing else. So based on this much thing we need to proceed. Perfect sir. ये तो हो गया पहला। चलो हम दूसरा ट्रांजेक्शन लिखते हैं। पेड टू Binay ₹1500, पेड टू Binay ₹1500। पहले और एक बात मैंने बोला था, जो भी ट्रांजेक्शन को पढ़ना है समझना है वो बिजनेस की तरह से, बिजनेस के एंगल से समझना है। तो पेड टू Binay ₹1500 का मतलब क्या है? बिजनेस Binay को ₹1500 पे किया, बिजनेस Binay को ₹1500 पे किया। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलो अभी क्या करना है, ये ट्रांजैक्शन का ईच एंड एवरी वर्ड को पिक करना है और पूछना है भाई तू अकाउंट हो सकता है क्या?
भाई ऐसे ही बात करना है, ट्रांजेक्शन से बात करना है, तब भी हम लोग कुछ कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच सकते हैं। ये बहुत ही इजी है और ये सबसे कंसेप्चुअल चीज है, पूरा अपना बेस फंडामेंटल अकाउंटिंग का, फंडामेंटल का। तो ठीक है, चलो। पेड कैन पेड बी एन अकाउंट? नहीं सर, पेड तो कभी भी अकाउंट नहीं हो सकता। फिर क्या टू एक अकाउंट हो सकता है? TO2? नहीं सर, ये भी अकाउंट नहीं हो सकता है। क्या बिना एक अकाउंट हो सकता है? हाँ सर, ये एक अकाउंट हो सकता है। क्या ₹1500 हो सकता है? हाँ सर, ये भी एक अकाउंट हो सकता है, कैश के तहत ये फॉल करेगा। तो परफेक्ट सर, ये भी तो अपना हो ही गया। बोलो अभी क्या, विनय का नेचर क्या होगा? विनय एक पर्सनल अकाउंट होगा सर, विनय एक पर्सनल अकाउंट होगा। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में फॉल करेगा ना, बुलाने से हाँ बोलते हैं ना, विनय विनय बोल से। तो ₹1500 तो अभी ही एनालाइज किए थे, ये सर अपना आएगा रियल अकाउंट में, क्योंकि ये कैश के अंडर आता है, रियल अकाउंट। परफेक्ट सर। अभी रूल अप्लाई करना है बच्चों, पर्सनल अकाउंट को अभी हम एनालाइज कर रहे हैं। पर्सनल अकाउंट का मतलब सिर्फ 2 वर्ड दिमाग में आना चाहिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर और गिवर, बोलो इस ट्रांजेक्शन के लिए बिना रिसीवर या गिवर है? इस ट्रांजेक्शन के लिए बिना रिसीवर है या गिवर है? इस ट्रांजेक्शन के लिए बिना रिसीवर है सर, क्योंकि बिजनेस ने पे किया है तो बिना ने रिसीव किया है, रिसीवर है। और इस ट्रांजेक्शन के लिए कैश का क्या हुआ है? कैश कम्स इन और कैश गोज आउट, कैश कम्स इन और कैश गोज आउट। सर कैश इसके लिए गोज आउट है, इस ट्रांजेक्शन के लिए कैश गोज आउट है। बिजनेस ने 1500 रुपीज पे कर दिए है ना, बिजनेस से 1500 रुपए चला गया। तो सर इस हिसाब से अगर हम देखें तो, इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये अपना क्या हो गया, पैसा चला गया। चला जाने को हम बोलते हैं गोज आउट। तो सर पर्सनल अकाउंट जब रिसीवर होता है तो हम उसको बोलते हैं डेबिट, डेबिट द रिसीवर। एंड रियल अकाउंट जब गोज आउट होता है तो हम उसको बोलते हैं क्रेडिट, उसको बोलते हैं हम क्रेडिट। चलो अभी इसको फिर हम समराइज कर लेते हैं। ये तो लिखा हुआ है एज ए कॉमन मैन लिखता है, अकाउंटेंट इस ट्रांजेक्शन को कैसे लिखेगा? पहले डेबिट को लिखेगा, पहले डेबिट को लिखा मतलब डेबिट कौन हुआ है? बिना है, बिना अकाउंट डेबिट, इसका मतलब बिना 1500 रुपए रिसीव किया है, और कैश अकाउंट क्रेडिट मतलब बिजनेस से 1500 रुपए गया है। चलो यार थोड़ा तो करते हैं इसमें। थोड़ा स्लो हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे होता है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। नहीं, बहुत स्लो हो रहा है आज। चलो ठीक है, ये भी अपना हो ही गया। परफेक्ट सर। चलो फिर हम ट्रांजैक्शन नंबर 3 करते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 3 करते हैं, इसमें लिखते हैं यार। चलो ट्रांजैक्शन नंबर 3, ट्रांजैक्शन नंबर 3। अब आप लोग सोचो, मैंने जो पहला 2 ट्रांजैक्शन लिखा है, मैंने जो पहले जो दो ट्रांजैक्शन लिखा है, ऐसा ट्रांजैक्शन बिजनेस में होता है या नहीं? हाँ सर होता है। बिजनेस किसी से भी रिसीव कर सकता है, बिजनेस किसी को भी पे कर सकता है। तो उस हिसाब से मैंने मतलब क्या, एक जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन आप लोगों को दे रहा हूं। हम लोग ये सब ट्रांजैक्शन धीरे धीरे बिजनेस में यूज करेंगे, अकाउंटिंग में यूज करेंगे। चलो ठीक है सर, हाँ ट्रांजैक्शन लिखिए, हाँ ट्रांजैक्शन लिखते हैं। चलो मशीन bought rupees 1 लाख, machine bought rupees 1 लाख। चलिए इसको आइडेंटिफाई करना चल सीखते हैं। चलो उठाओ मशीन वर्ड को उठाओ। कैन मशीन बी एन अकाउंट बच्चों? कैन मशीन बी एन अकाउंट? सर हमें कैसे पता चलेगा? आपको वो प्रोसेस फॉलो करने का है बच्चों, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। क्या प्रोसेस है सर? मशीन को बुलाओ, मशीन कोई हाँ बोलने वाला है? नहीं सर, ये किसी भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट नहीं हो सकता। सर मशीन किसी दुकान का नाम है? नहीं सर। मशीन किसी को रिप्रेजेंट करता है? नहीं सर। क्या मशीन गुड्स है? नहीं सर। क्या मशीन प्रॉपर्टी है? हाँ सर मशीन प्रॉपर्टी है। तो मशीन एक अकाउंट हो सकता है, मशीन एक अकाउंट हो सकता है। क्या बॉट नाम का कुछ अकाउंट हम लोग किए थे? नहीं सर, इसको हम अकाउंट नहीं किए थे। रुपीज 1 लाख एक अकाउंट हो सकता है, बॉट एक अकाउंट नहीं हो सकता बच्चों, एक वर्ब है। परफेक्ट। अभी क्या करना है?
अभी इसका नेचर आइडेंटिफाई करना है। वो सोचो, अभी तो हम लोग एनालाइज किए थे, एक प्रॉपर्टी है बोले थे, तो मेसिन एक रियल अकाउंट होगा, मेसिन एक रियल अकाउंट होगा, और ₹1000 भी रियल अकाउंट होगा। क्या सर दोनों रियल अकाउंट हो गया? हाँ हो सकता है, इसमें क्या है, आप लोग खुद ही तो एनालाइज करके किए हो ना। ऐसे कोई नहीं है कि एक रियल होने से दूसरा पर्सनल होगा, एक पर्सनल होने से दूसरा नॉमिनल होगा, ऐसे नहीं, दोनों कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। रियल अकाउंट सोचो, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सोचो, मेसिन कम्स इन या गोज आउट। बिजनेस मेसिन खरीदा है, बिजनेस ने मेसिन खरीदा है, तो बिजनेस को मेसिन कम्स इन हुआ है या मेसिन चला गया है? बिजनेस को मेसिन आया है या मेसिन बिजनेस से चला गया है? सर बिजनेस ने मेसिन खरीदा है तो बिजनेस मेसिन लेके आया होगा, लेके आया होगा तो बिजनेस को मेसिन कम्स इन, और इसके बदले बिजनेस ने पैसा दिया होगा तो बिजनेस का पैसा गोज आउट, गोज आउट। सो सर मेसिन कम्स इन का मतलब डेबिट, कैश गोज आउट का मतलब क्रेडिट, हो गया ना। तो अगर हम इसको लिखेंगे, पहले तो डेबिट को लिखना है, मेसिन अकाउंट डेबिट। ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं पता है ना, ये अकाउंटेंट ऐसे ही लिखेगा, मेसिन अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ये मैंने बोल रहा हूं कि अकाउंटेंट ऐसे ही लिखना है, ये मैंने बिगिनर के लिए बोल रहा हूं, ऐसे नहीं लिखना है अकाउंटेंट को और एक तरह से लिखना है। जो मतलब थोड़ा एडवांस लेवल का बच्चे हैं, जो लोग ये रेफर कर रहे हैं कंसेप्ट के लिए, उनका अगर 11th हो चुका है तो ऐसे नहीं लिखते हैं। मैंने क्लैरिफाई करना है आप लोगों को, ऐसे नहीं लिखते। आप लोगों को पता है ये कैसे लिखना है। इसको हम लोग जर्नल की तरह लिखेंगे, वो हम बाद में सीखेंगे। मैंने ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा है, मैंने ये क्लास कर रहा है किस तरह के, किसको दिमाग में रख के, 11th क्लास स्टूडेंट को दिमाग में रख के, +2 फर्स्ट ईयर को दिमाग में रख के, तो उस हिसाब से मैंने बोल रहा है। चलो ठीक है, तो सर परफेक्ट, ये भी अपना हो ही गया। नहीं अब इसको हम लोग ऐसे करने से थोड़ा टाइम जा रहा है, लेकिन मन नहीं मान रहा है। इतने सारे किए कि कुछ हुआ नहीं। चलो भाई, आज थोड़ा धोखा दे रहा है, ये गुस्सा है आज कंप्यूटर। चलो फिर क्या, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, ये बहुत चीज हमें सिखाएगा, एक बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल चीज हमें सिखाएगा बच्चों। 4th ट्रांजेक्शन, बिल्डिंग परचेज्ड ₹5 लाख। बिल्डिंग परचेज ₹5 लाख। परफेक्ट सर। क्या बिल्डिंग एक अकाउंट हो सकता है? हाँ सर। क्या परचेज एक अकाउंट हो सकता है? हाँ सर, परचेज भी एक अकाउंट हो सकता है, पता है ना, हम लोग एनालाइज किए थे, एक्सपेंस में आता है नॉमिनल अकाउंट में। क्या ₹5 लाख भी एक अकाउंट हो सकता है? पहली बार ऐसा एक ट्रांजेक्शन आया जिसमें सब वर्ड एक एक अकाउंट। अगर किसी ट्रांजेक्शन में 2 से ज्यादा अकाउंट आया तो हमें थोड़ा पॉज लेना है, हमें थोड़ा सोचना है। तीनों को लेके हम नहीं कर सकते, हमें रिकॉर्ड करना है सिर्फ दोनों को लेके। तो सर किन दोनों को हमें लेना है? मतलब क्या नंबर 1 2 खेलें क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसको हमें सोचना पड़ेगा कि सर कौन सा 2 अकाउंट को हमें लेना है। तीनों का तीनों वर्ड एक एक अकाउंट तो हो ही सकते हैं, तो सर हमें इन तीनों में से किन दोनों को चूज करना है। देखो बच्चों, अगर हम देखें, हम लोग ने परचेज अकाउंट को अंडरलाइन किए हैं, कुछ लिखना मत, सोचो समझो। पहले हमने परचेज अकाउंट को लिखे हैं यहाँ पे। परचेज अकाउंट नाम का चीज हम कब यूज करेंगे, ये हम लोग पढ़े थे। परचेज नाम का टर्म हम कब यूज करेंगे? Whenever we buy goods, जब हम गुड्स खरीदेंगे तब हमें परचेज यूज करना है। जब हम गुड्स खरीदेंगे तब हमें परचेज यूज करना है।
सही है ना? तो क्या बिल्डिंग एक गुड्स है? क्या बिल्डिंग गुड्स है? सोचो। नहीं सर, बिल्डिंग गुड्स नहीं है। आप लोग पूछोगे सर आपको कैसे पता चला? मैंने बोलना है कि गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स का मतलब वो है जिसको बिजनेस खरीदता बेचता है। बिजनेस खरीदता बेचता है, खरीदता बेचता है, खरीदता और बेचता है। The things in which business deals, the things which business buys and buy and sold, buy and sell, bought and sold. तो सर गुड्स, अगर एक चीज गुड्स होगा ना उसको गुड्स बोलेंगे, उसको कभी हम उसके नाम से नहीं बोलेंगे। अगर इस बिजनेस के लिए बिल्डिंग गुड्स होता तो यहां पे बिल्डिंग कभी नहीं लिखा होता, इसके जगह लिखा होता गुड्स। आ रहा है समझ में ना? तो अगर गुड्स ना लिखा हुआ कि उसका नाम लिखा है ना, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए ये गुड्स नहीं है, ये गुड्स नहीं है, क्योंकि गुड्स होने से हम कभी उसके नाम से नहीं लिखेंगे। सोचो मैंने बताया था उस टाइम की, जब अगर मैं फर्नीचर का बिजनेस किया हूं तो मैंने फर्नीचर को फर्नीचर कभी नहीं बोलना है, फर्नीचर को मैंने गुड्स बोलना है। तो उस हिसाब से अगर बिजनेस बिल्डिंग खरीद रहा है और बिजनेस का गुड्स अगर बिल्डिंग होता तो यहाँ पे बिल्डिंग कभी नहीं लिखा होता, यहाँ पे गुड्स लिखा होता। तो बिल्डिंग लिखने का मतलब क्या है? ये बोलना चाहता है कि बिल्डिंग बिजनेस का गुड्स नहीं है। अगर बिल्डिंग बिजनेस का गुड्स नहीं है तो हम परचेज अकाउंट को इस ट्रांजेक्शन में कंसिडर नहीं करेंगे। परचेज अकाउंट को इस ट्रांजेक्शन में हम कंसिडर नहीं करेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? परचेज अकाउंट को हम कब कंसिडर करते हैं? अगर यहाँ पे लिखा होता है गुड्स परचेज तो हम परचेज अकाउंट को कंसिडर करते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता है गुड्स परचेज तो हम इसको लिखते क्या है? परचेज अकाउंट को हम कंसिडर करते हैं। गुड्स नहीं लिखा है ना, परचेज को कंसिडर नहीं करना है। तो हो गया अपना काम। दो अकाउंट हमें चाहिए था, दो अकाउंट हमने मिल गया। तो सर एक था बिल्डिंग अकाउंट और एक है क्या? अपना कैश अकाउंट। बोलो बिल्डिंग का मतलब क्या? बिल्डिंग का नेचर क्या है? बिल्डिंग रियल अकाउंट में आता है क्योंकि ये प्रॉपर्टी है सर। कैश भी रियल अकाउंट में आता है। सोचो बिल्डिंग बिजनेस ने खरीदा है, बिल्डिंग बिजनेस ने खरीदा है तो बिल्डिंग का क्या होगा? बिल्डिंग बिजनेस को कम्स इन या बिजनेस से गोज आउट? बिजनेस को बिल्डिंग कम्स इन और कैश बिजनेस से गोज आउट। आ गया ना समझ में? बिजनेस बिल्डिंग खरीदा है तो बिल्डिंग कम्स इन, कैश गोज आउट। परफेक्ट सर, मैंने पहले से बोला है रियल अकाउंट को हम एनालाइज करना है ना, दिमाग में सिर्फ दो ही वर्ड आना है, कम्स इन गोज आउट। रिसीवर गिवर करने से कंफ्यूज हो जाएगा, पूरा चीज खराब हो जाएगा। तो सर जब जो अकाउंट को कर रहे हैं उसी का रूल दिमाग में रहना है, कम्स इन गोज आउट। परफेक्ट। कम्स इन होने से डेबिट, गोज आउट होने से क्रेडिट। तो सर क्या होगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। पहले डेबिट को ही लिखना है, ये एक तरीका है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। सर ये क्यों? मतलब मैंने बोला है ना रास्ते की लेफ्ट साइड में जाना है, इसका मतलब क्यों? लॉ है ना, मानना है ना नियम को, इस तरह से इसको भी एक नियम की तरह मान लो। 5 लाख कैश अकाउंट क्रेडिट। परफेक्ट हो गया। फिफ्थ ट्रांजेक्शन हम करेंगे अभी। चलो, फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर सोल्ड ₹30,000। फर्नीचर सोल्ड ₹30,000। चलो अकाउंट को आइडेंटिफाई करना शुरू करें। अकाउंट को आइडेंटिफाई करें। यस सर, क्या फर्नीचर एक अकाउंट हो सकता है? यस सर, फर्नीचर एक अकाउंट हो सकता है। क्या सोल्ड एक अकाउंट हो सकता है? सोल्ड तो कभी भी हम आपने हमें वो जो किए थे उसमें लिखा है नहीं। मतलब उसका मतलब क्या है सर? वो जो आप किए हैं 40 या कुछ अकाउंट को आप लोग जो किए हैं उसको हमें करना है क्या? बच्चों एक सेकेंड ना, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। सॉरी बच्चों, थोड़ा मतलब जो इंपोर्टेंट होता है तो लेना पड़ता है। सोल्ड मतलब आप बोल रहे हो कि सर वो जो आप कल डिस्कस किए थे कुछ 30-40 अकाउंट, वही इतना ही अकाउंट है क्या? नहीं, इतना ही नहीं, उतना ही नहीं है। सोचो अगर सोल्ड को हम अकाउंट में लेंगे
सोल्ड एक पास्ट टेंस है, सोल्ड का प्रेजेंट टेंस होगा सेल। हाँ सर, सेल अकाउंट हो सकता है। तो कैन वी अंडरलाइन दिस कीपिंग इन माइंड सेल? हाँ सर, अंडरलाइन कर सकते हैं। और ₹30,000 भी अकाउंट हो सकता है। तो फोर्थ ट्रांजेक्शन के जैसा फिफ्थ ट्रांजेक्शन में भी हम लोग फॉल करके एक ये ट्रांजेक्शन में तीनों का तीनों वर्ड एक एक ट्रांजेक्शन एक एक अकाउंट है। तो अभी हमें सिर्फ दोनों को चूज करना है। तो सोचो, सेल अकाउंट को हम कब चूज करेंगे? सेल अकाउंट को हम कब चूज करेंगे? आप मैंने बोला था सेल वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब गुड्स सेल करते हैं। तो क्या हम गुड्स सेल कर रहे हैं? अगर गुड्स सेल करते तो यहां पे फर्नीचर की जगह लिखा होता है गुड्स सोल्ड। गुड्स लिखा है क्या? नहीं सर। अगर गुड्स नहीं लिखा है तो हम सेल को कंसीडर नहीं करेंगे, सेल को कंसीडर नहीं करेंगे। आ गया समझ में? परफेक्ट। तो सर लिख लो फर्नीचर और कैश। फर्नीचर का कैटेगरी में किस कैटेगरी में आएगा? ये रियल अकाउंट के कैटेगरी में आएगा। और कैश ये भी रियल अकाउंट के कैटेगरी में आएगा, ये भी रियल अकाउंट के कैटेगरी में आएगा। परफेक्ट सर। सोचो, फर्नीचर बिजनेस ने सेल किया है, तो फर्नीचर कम्स इन या गोज आउट? फर्नीचर कम्स इन या गोज आउट? सेल क्या है? तो बिजनेस से फर्नीचर जा रहा है, इसीलिए फर्नीचर गोज आउट। और बिजनेस को फर्नीचर बेचने से पैसा मिला, तो बिजनेस को पैसा आ रहा है, आ रहा है मतलब कम्स इन। इसका एक ही ट्रिक है, आपको जब रियल अकाउंट दिमाग में आना, कम्स इन गोज आउट, ये वर्ड दोनों वर्ड ही दिमाग में आना चाहिए। और आपको दिमाग में बिठा के रखना है कि सर ये दोनों से किसी को लिखना है, उस हिसाब से माइंड को ट्रेन करना है। चलो, अगर रियल अकाउंट गोज आउट है तो क्रेडिट, अगर रियल अकाउंट कम्स इन है तो डेबिट। परफेक्ट। तो सर पहले हमें डेबिट को लिखना है, आपने बोले थे। चलो ठीक है, हम पहले डेबिट में लिख लेते हैं। अरे यार आज क्यों ऐसी कोई बात नहीं मानता। कैश अकाउंट डेबिट 30,000। कैश अकाउंट डेबिट 30,000 का मतलब क्या है? कैश कम्स इन 30,000। फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट 30,000। The furniture goes out 30,000. ये भी हो गया। अभी हमें क्या करना है? सिक्स्थ ट्रांजेक्शन करना है। अभी हमें सिक्स्थ ट्रांजेक्शन करना है। फर्नीचर भी हम लोग सेल कर लिए। अभी चलो करते हैं। रेंट पेड, रेंट पेड ₹7,500। रेंट पेड ₹7,500। चलो देखो, क्या रेंट एक अकाउंट हो सकता है? हाँ सर, रेंट एक अकाउंट हो सकता है, पेड अकाउंट नहीं हो सकता। और ₹7,500 अकाउंट हो सकता है। चलिए सर ठीक है, आप बता भी दिया हम लोगों को। सोचो, रेंट किस नेचर का अकाउंट होगा? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? रेंट किस नेचर का अकाउंट होगा? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? बुलाओ, रेंट रेंट रेंट। कोई हाँ नहीं बोलने वाला है। किसी दुकान का नाम भी नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल भी नहीं है, किसी को रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहा है, तो मतलब ये पर्सनल अकाउंट ही नहीं हुआ। क्या ये गुड्स है? नहीं सर। क्या ये प्रॉपर्टी है? नहीं सर। कल मैंने जब रेंट को एनालाइज किया था तभी बोला था ये रेंट प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो क्या सर ये एक्सपेंस है? हाँ सर, क्योंकि रेंट पेड लिखा है। पेड मतलब तो एक्सपेंस ही होगा, इनकम तो नहीं हो सकता, क्योंकि इनकम को कभी पे नहीं करते, इनकम को हम रिसीव करते हैं। तो सर यस, ये तो एक्सपेंस ही होगा। एक्सपेंस होगा तो किस कैटेगरी में आ गया? नॉमिनल अकाउंट में आ गया, नॉमिनल अकाउंट में आ गया। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना बच्चों? वो जो तरीका हम लोग बोलते थे, नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल मतलब दुकान का नाम नहीं, रिप्रेजेंटेटिव नहीं, क्या ये गुड्स है? नहीं, क्या ये प्रॉपर्टी है? नहीं, क्या ये एक्सपेंस है? हाँ, आगे और नहीं करना है चेक। अगर ये एक्सपेंस में टिक हो गया तो ये सर नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा ना। थोड़ा थोड़ा याद में आ गया। ये तो मतलब बच्चों क्लास नंबर 1 से 3 तक तो मतलब तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ,
उसके बाद ही हम ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि क्लास के 1 नंबर 2 नंबर क्लास तो टू सम एक्सटेंट चलेगा, तुम लोगों को कुछ माइंड अप्लाई नहीं करना पड़ा, लेकिन क्लास नंबर 3 से एप्लीकेशन शुरू हो गया है। एप्लीकेशन ठीक से करने के लिए क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 को सही से समझना है। नॉमिनल अकाउंट, इसको तो सर कैश अकाउंट तो रियल अकाउंट में ही हम डालेंगे। नॉमिनल अकाउंट मतलब ये सर एक्सपेंस में आ जाएगा। रियल अकाउंट मतलब ये, सोचो 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 सोचो, कैश कम्स इन और गोज आउट बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। रेंट पेड, रेंट पेड मतलब बिजनेस ने रेंट पे किया है, मतलब बिजनेस ने कैश पे किया है, कैश पे किया है तो मतलब कैश गोज आउट, गोज आउट। अगर नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस हो तो डेबिट है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। एंड रियल अकाउंट गोज आउट का मतलब क्रेडिट है, ऑल सॉरी, एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पहले तो हमें रेंट मतलब डेबिट को ही लिखना है, तो इस हिसाब से रेंट अकाउंट को डेबिट करना है। रेंट अकाउंट डेबिट 7500 मतलब रेंट 7500 का है। कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश गोज आउट, कैश चला गया 7500। रेंट पेड भी हो गया सर। चलिए आगे बढ़े, बढ़ते हैं ना, काहे नहीं बढ़ेंगे। चलो अभी पिंक कलर लेते हैं, लड़कियों का कलर। लड़कियां थोड़ा गुस्सा हो रही होंगी, सर आप हम लोगों का कलर नहीं लेते जोक्स में, इसको मतलब कोई सीरियसली मत ले लेना, मैंने जोक किया। ऐसे नहीं है कि लड़कियों का सिर्फ पिंक ही मतलब फेवरेट होता है, कुछ लड़के होते हैं उनका भी पिंक फेवरेट होता है ना बच्चों। चलो भाई 7th नंबर ट्रांजेक्शन करते हैं। चलो अभी ये ना एक बहुत ही अच्छा ट्रांजेक्शन है, सैलरी पेड ₹30,000। चलो मैंने आप लोगों को सैलरी 30,000 दे दिया, सैलरी पेड ₹30,000। क्या सैलरी एक अकाउंट हो सकता है? हाँ सर सैलरी एक अकाउंट हो सकता है। क्या पेड हो सकता है? नहीं। क्या ₹30,000 एक अकाउंट हो सकता है? यस। चलो सोचो सैलरी का नेचर क्या है। सैलरी सर ये तो वही प्रोसेस फॉलो करेंगे और ये इसको हम नॉमिनल अकाउंट में डालेंगे, नॉमिनल अकाउंट, और ये होगा अपना रियल अकाउंट, ये होगा अपना रियल अकाउंट। सर चलिए सैलरी पेड ₹30,000, सैलरी पेड ₹30,000। नॉमिनल अकाउंट कैसे होगा पता चला ना बच्चों। भाई प्रोसेस डाबुला हो के हाँ नहीं बोलने वाला है, किसी दुकान का नाम नहीं है, किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये बूथ्स नहीं है। कुछ कुछ बच्चे बोलेंगे सैलरी प्रॉपर्टी है, कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर सैलरी प्रॉपर्टी तो हो सकता है, हम लोगों को सैलरी मिलता है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को पहले से ही बोला था, ट्रांजेक्शन्स को आपको हमेशा रीड करना है बिजनेस की एंगल से, बिजनेस की एंगल से। आपको क्या सैलरी हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस के लिए सैलरी क्या होता है। बिजनेस कभी सैलरी रिसीव नहीं करता है, हम लोग कल भी डिस्कस किए थे। बिजनेस सैलरी रिसीव करने का मतलब है बिजनेस जा रहा है किसी के पास, वहां पे काम कर रहा है, उससे मंथली सैलरी रिसीव कर रहा है। ऐसा थोड़ा ना होता है, बिजनेस कहीं पे जाके थोड़ा ना काम करेगा। बिजनेस को लोग आते हैं काम करते हैं, उसके लिए बिजनेस उनको सैलरी देता है। तो सर ये अपना कभी भी प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, बिजनेस के प्रॉपर्टी में तो सैलरी कभी भी नहीं आएगा। क्या ये एक्सपेंस है? हाँ सर ये एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस हमेशा सैलरी लोगों को पे करता है, एम्प्लॉय लोगों को पे करता है, तो सैलरी हमेशा नॉमिनल अकाउंट में ही आएगा। परफेक्ट। सर ये आप लोग को हमारा डाउट कैसे पता चल रहा है? आपके सामने तो कोई है नहीं, तो आपको ये सब कैसे पता चल रहा है? भाई एक्सपीरियंस 2005 माइनस मतलब साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 2004 साल से मैंने पढ़ाया हूँ बच्चों को, उनको मैंने ऑब्जर्व किया, बहुत सारे बच्चों का ये सब डाउट होता है। तो चलो ठीक है, अगर किसी का डाउट हो तो वो क्लियर हो गया होगा। चलो अगर किसी का डाउट नहीं है तो वो तो चैंपियन है, जेम है वो, जेम, नो प्रॉब्लम, गॉड गिफ्टेड बंदा है वो। हम लोग तो भाई ऑर्डिनरी बंदे थे, हमें तो वैसे ही डाउट होता था सैलरी क्यों अपना प्रॉपर्टी में होगा, हम लोगों को तो सैलरी मिलता है, हम तो प्रॉपर्टी होता है, हम लोग ऐसे ही सोचते थे, हम लोग तो ऐसे ही सोचते थे। तो उस हिसाब से हम लोग तो एवरेज थे, एवरेज बच्चे थे। जो भी चैंपियन है तो चैंपियन है, वो तो बहुत ही अच्छा है। चलो नॉन अकाउंट, सर ये एक्सपेंसेस,
और ये अपना आ गया पैसा जा रहा है बिजनेस से, सैलरी देने से बिजनेस से पैसा जाएगा ना, तो सर परफेक्ट। एक्सपेंस होने से डेबिट, गोज आउट होने से क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, चलो इसमें लिखते हैं आज, सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट, सैलरी भी हम लोग पे कर दिए। सर ये जो ट्रांजेक्शन में कर रहा हूं ना मैं, ये सब एक एक सैंपल कर रहा हूं, इतना ही है ऐसे नहीं है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, लेकिन ये इस तरह के ट्रांजेक्शन आएंगे आगे। 8th one, चल भाई चल, क्यों आज परेशान कर रहा है। चलो लिखते हैं एक ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज 500, इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज 500, इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज 500। चलिए सर, क्या इंटरेस्ट एक अकाउंट हो सकता है? यस यस सर, इंटरेस्ट एक अकाउंट हो ही सकता है। क्या रिसीव्ड, सर हम लोगों को ना अभी भी कंफ्यूज हो रहा है कौन सा क्या अकाउंट होगा। भाई प्रैक्टिस करने से हो जाएगा ये सब चीज, मतलब ज्यादा स्ट्रेस मत लो। मैंने वो जो पहले अभी कुछ दिन के लिए तो मैंने वो जो 40-50 30-40 वो जो अकाउंट को आइडेंटिफाई किए हैं उनमें फोकस करो। बहुत सारे तुम्हारे डाउट्स वगैरह या तो फिर तुम्हारे बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि उसी में से ही आएगा। अभी अभी 11th के लिए तो उतना ही वो काफी है। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नया नया टर्म आएगा, नया नया टर्म हम लोग सीखेंगे, उससे एक्वेंटेड हो गए और दिमाग में घुस ही जाएगा वो। क्या रिसीव्ड अकाउंट है? खाली रिसीव्ड तो सर अकाउंट नहीं है। क्या रुपीज 500 अकाउंट है? यस। अगर हम इन दोनों को मिला लें, इंटरेस्ट रिसीव, तो एक अकाउंट हो सकता है, तो एक अकाउंट हो सकता है। आपका मर्जी, अगर आप चाहो तो, अगर आप चाहो तो सिर्फ इंटरेस्ट को अंडरलाइन कर सकते हो, या तो फिर आप दोनों को अंडरलाइन कर सकते हो, दोनों को एक अकाउंट समझ के, दोनों को एक अकाउंट समझ के। आपकी मर्जी है। मैंने पहले से बोला है, नहीं सर मुझे कंफ्यूज हो गया, मैंने सिर्फ इंटरेस्ट को ही अंडरलाइन करना है। हो सकता है, कोई बात नहीं। कोई बोला नहीं सर दोनों को मिलाने से भी एक अकाउंट हो सकता है, तो हम दोनों को मिला के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो मैंने दोनों को मिला के, पहले मैं काम करता हूं, अलग अलग करते हैं। चलो, इंटरेस्ट, सोचो इसका नेचर क्या होगा। बुलाने से कोई हाँ नहीं बोलने वाला, किसी दुकान का नाम भी नहीं है, किसी को रिप्रेजेंट भी नहीं करता है, दैट मीन्स ये पर्सनल अकाउंट नहीं है। क्या ये गुड्स है? नहीं सर। क्या ये प्रॉपर्टी है? नहीं सर। क्या ये एक्सपेंस है? क्या बात करते हो सर, अगर हम रिसीव किए हैं तो एक्सपेंस कैसे हो सकता है? एक्सपेंस भी नहीं है। तो एक ही का तो भाई एक ही कैटेगरी तो बचा है, इनकम ही है, और ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो ये नॉमिनल अकाउंट में आ गया, नॉमिनल अकाउंट में आ गया। और ये तो रियल अकाउंट है, तब से इसी को हम घिसा पिटा कर ही रहे हैं वही चीज। ये इनकम में आएगा क्योंकि हम रिसीव किए हैं, और इसके वजह से हम इनकम इंटरेस्ट रिसीव किए हैं ना, बिजनेस को पैसा कम्स इन, बिजनेस को पैसा आया है, कम्स इन। इनकम का मतलब क्रेडिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। कम्स इन का मतलब डेबिट। तो सर पहले हम क्या करना है, हमें लिखना है, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 500, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, या तो सिर्फ इंटरेस्ट अकाउंट लिख सकते हैं, या तो फिर हम लिख सकते हैं क्या, आज ये गुस्सा ही है,
इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो सिर्फ इंटरेस्ट अकाउंट भी लिख सकते हो, नहीं किसी को लिखना है इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट तो इंटरेस्ट रिसीव्ड भी वो लिख सकता है, ठीक है। सर ये भी तो हो गया, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। 9th ट्रांजेक्शन, ये पेन लेते हैं। 9th ट्रांजेक्शन, कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड ₹3000, कमीशन रिसीव्ड ₹3000। सोचो क्या कमीशन एक अकाउंट हो सकता है? हाँ सर। क्या रिसीव्ड अकाउंट हो सकता है? नहीं। क्या ₹3000 एक अकाउंट हो सकता है? हाँ सर, ₹3000 तो अकाउंट हो ही सकता है। कमीशन का नेचर बोलो, कमीशन का नेचर बोलो, कमीशन किस नेचर में आएगा? बुलाओ, कोई हाँ बोलने वाला है? नहीं। क्या किसी दुकान का नाम है? नहीं। क्या किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं। क्या ये गुड्स है? नहीं। क्या ये प्रॉपर्टी है? नहीं। क्या ये एक्सपेंस है? नहीं सर, रिसीव किए तो एक्सपेंस हो ही नहीं सकता। तो सर ये इनकम है, इनकम है तो मतलब ये नॉमिनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है और इनकम है। अभी तो एनालाइज किए हैं, चलो। क्या आज तो सर तब से हम इसको रियल अकाउंट करके ये तो पूरा दिमाग में घुस ही गया है। इन कमीशन रिसीव किए हैं, रिसीव किए हैं मतलब कैश कम्स इन, रिसीव किए हैं मतलब कैश कम्स इन। चलिए, इनकम का मतलब क्रेडिट, कम्स इन रियल अकाउंट, कम्स इन का मतलब डेबिट। तो अगर हम इसको हम फाइनली समराइज करें, एनालाइज नहीं समराइज करें, तो हमें लिखना है क्या? थोड़ा तो ये गुस्सा कर रहा है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 3000, कैश 3000 से आया, कम्स इन कमीशन जी चलता नहीं और हम लोगों को गलती भी हो रहा है। कमीशन अकाउंट क्रेडिट, या तो कमीशन सिर्फ लिख सकते हैं या तो कमीशन रिसीव्ड भी लिख सकते हैं, या तो सिर्फ कमीशन लिख सकते हैं या तो कमीशन रिसीव्ड भी लिख सकते हैं। जब भी ये क्लास देख के नोट मेंटेन कर रहे हो ना, ऐसे ही डिफरेंट कलर का पेन यूज करके पूरा सुंदर से करना है। तभी जब रिवीजन करोगे तो ये सब देखने से अट्रैक्शन आएगा, मतलब इंटरेस्ट आएगा कि हाँ मुझे ये रिवीजन करना है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा बाद में। चलो आज का क्लास का लास्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। 7 भी नहीं दे रहे आज लाभ पर। 10th transaction, 10th transaction, repairs made rupees 550, repairs made rupees 550 क्या मतलब है? कुछ रिपेयर किए हैं, उसके लिए 550 रुपए बिजनेस दिया है। क्या रिपेयर एक अकाउंट हो सकता है? क्या रिपेयर एक अकाउंट हो सकता है? हाँ सर, रिपेयर एक अकाउंट हो सकता है। क्या मेड एक अकाउंट हो सकता है? मेड कभी भी अकाउंट नहीं हो सकता। क्या ₹550 एक अकाउंट हो सकता है? यस, ₹550 कैन बी एन अकाउंट। रिपेयर किस कैटेगरी में आएगा? सोचो, रिपेयर किस कैटेगरी में आएगा? सोचो, रिपेयर आएगा नॉमिनल अकाउंट में। आप लोग प्रोसेस फॉलो करके शायद आंसर ले आए होंगे, नॉमिनल अकाउंट कैसे हुआ। चलो मैं आपके साथ करता हूं।
क्या बुलाने से कोई रिपेयर रिपेयर बुलाने से कोई हाँ बोलने वाला है? क्या सर किसी दुकान का नाम है? नहीं। क्या किसी को रिप्रेजेंट करता है? नहीं। क्या ये गुड्स है? नहीं। क्या ये प्रॉपर्टी है? नहीं। क्या ये एक्सपेंस है? हाँ सर, बिजनेस ने दिया है रिपेयर के लिए, तो एक्सपेंस ही होगा। नॉमिनल अकाउंट है और एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है और एक्सपेंसेस। और ये क्या है? ₹550। ये तो रियल अकाउंट है, ये तो रियल अकाउंट है। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, सॉरी। अगेन सॉरी बच्चों, क्या करें, एडमिशन का टाइम है, कोई कोई इंक्वायरी के लिए कॉल करता है तो अटेंड तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट यहां पे क्या होगा सर? कम्स इन होगा या गोज आउट होगा? बिजनेस रिपेयर के लिए पेमेंट क्या है? तो गोज आउट होगा, गोज आउट सर। जब रिपेयर करेंगे तो पेमेंट पैसा पैसा देना पड़ेगा ना, ठीक, पैसा देना पड़ेगा, पैसा। ठीक है। एक्सपेंस होने से क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस होने से ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। रियल अकाउंट गोज आउट होने से क्या होगा? क्रेडिट। तो सर चलो लिख लेते हैं, हाँ सर लिख लेते हैं ना। रिपेयर अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट 550 एंड कैश अकाउंट क्रेडिट 550। तो ये हो गया अपना 10th ट्रांजेक्शन। आज और ट्रांजेक्शन मुझे नहीं करना है, इतना ही ट्रांजेक्शन आज हम करेंगे। आप लोगों को अभी क्या करना, ये सब ट्रांजेक्शन्स को आपको प्रॉपरली गो थ्रू करना है। मेरे साथ जब किए तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, बहुत जिसको बहुत समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया, पूरा आ गया, जिसको थोड़ा थोड़ा आया वो थोड़ा अभी इसको रिवाइज करेंगे, जिसको पूरा समझ में आया वो भी रिवाइज करेगा। कैसे रिवाइज करें? एक बार यहां से क्लास खत्म होने के बाद थोड़ा ब्रेक लेके एक बार मैंने जो जो ट्रांजेक्शन किया है उस ट्रांजेक्शन को गो थ्रू करना है, कैसे कैसे सार किए हैं। उसके बाद ये सब ट्रांजेक्शन को तुम्हें रफ नोटबुक में लिखना है, खाते में लिखना है, रफ खाते में लिखना है। और ऐसे ही स्टेप वाइज अंडरलाइन करके, अकाउंट का नेचर आइडेंटिफाई करके, रूल्स अप्लाई करके डेबिट क्रेडिट करना है और फाइनली वो समरी बनाना है। ऐसे करो। कुछ ट्रांजेक्शन में अगर दिमाग नहीं चल रहा है तब वो अपना फेयर नोटबुक चेक करो कि सर ये कैसे हो रहा है। अगर फिर भी कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो तुम लोग तो मुझे कांटेक्ट तो कर ही सकते हो। आई एम अवेलेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, डोंट वरी। मैं कभी भी आप लोगों को अटेंड करूंगा, कोई टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, परफेक्ट। तो सर मैं प्रेफर करूंगा जब भी मेरे साथ ये सब ट्रांजेक्शन कर रहे हो रफ में करो, सो दैट जब तुम घर में जाके फेयर में उसको फिर से करोगे तो और एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा। और फिर बिना देखे जब फेयर में भी अपडेट करोगे तो बिना देखे ही करना चाहिए। नहीं, फिर एक और बार रफ में बिना देखे इसको प्रैक्टिस करना। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये सब ट्रांजेक्शंस में ग्रीप आ जाएगा। और मैं बोल रहा हूं यही सब ट्रांजेक्शन बिजनेस में होता है। तो आगे जब हम अकाउंटिंग का फॉर्मल चैप्टर में घुसेंगे ये सब ट्रांजेक्शन तुम्हें दिखेगा। हाँ, मैंने लिखा है पेड टू विनय, विनय की जगह किसी और का नाम होगा, 1500 की जगह किसी अलग अमाउंट होगा। क्या हम नहीं कर सकते? ये तो समझ में आ गया ना। इसी तरीका का ट्रांजेक्शन किए हैं तो उस तरह का ट्रांजेक्शन आने से हम कर सकते हैं। तो सर यस, आज के लिए हम क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे और मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप सब लोग घर में प्रॉपरली प्रैक्टिस करो और क्लास अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को
सजेस्ट करो, शेयर करो। आप लोगों के बिना मदद हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं अपना बेस्ट देने का यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं पे कुछ दिक्कत आ रहा है तो आपकी सजेशंस ऑलवेज वेलकम। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो एज पर द नंबर डिस्प्लेड इन द बिलो। ठीक है ना? चलो बच्चों, बाय बाय। आप सब अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए पढ़ो। एंजॉय करना है, बर्डन के हिसाब से नहीं लेना है। चलो चलो चलो, बाय बाय।